तो देखो आज के वीडियो में बनाने जा रहे हैं हम ये वाला डिज़ाइन। इसमें भी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो बेसिक पैटर्न यहाँ पे बनाया है वो पेक नेक के हिसाब से बनाया है। और इसमें अगर आप फ्रंट वाला डीप रखना चाहते हैं तो जैसे मैंने इसमें यूज़ किया ब्रॉड नेक चार्ट, आपको ये भी यूज़ करना है। कैसे? तो आपका जो भी रेडी शोल्डर है, आपको रेडी शोल्डर देखना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया है ½ इंच। लेकिन आप फ्रंट पार्ट में पेक नेक बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेक नेक की जो भी मेथड है वो फॉलो करनी है। यहाँ पे हम डीप बना रहे हैं फ्रंट वाला, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ब्रॉड नेक की मेथड फॉलो की है। तो उसमें हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस किया है ब्रॉड नेक चार्ट के हिसाब से। अगर आप फ्रंट वाला डीप बना रहे हैं तो फ्रंट में आपको पूरी मेथड जो है फ्रंट वाली यूज होगी और ये ब्रॉड नेक वाली यूज होगी। और अगर आप पेक बना रहे हैं फ्रंट में तो दोनों तरफ आपकी जो है पेक मेथड फॉलो होगी। फिर आपकी यहाँ पे क्या होगी, दोनों साइड पेक नेक की मेथड ही फॉलो होगी। और देखो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपको समझ नहीं है कि फ्रंट पार्ट कैसे बनाएं, तो मैंने आपको यहाँ पे जो है न्यू और ओल्ड मेथड से बोथ पेक नेक, बोथ डीप नेक, फ्रंट डीप और बैक पेक, 1 डार्ट, प्रिंसेस कट, 4 डार्ट, स्ट्रेट डार्ट, कटोरी ब्लाउज, मतलब जितने भी ब्लाउज है वो सब सिखाए हुए हैं। मैंने एडवांस लेवल के भी ब्लाउज सिखाए हुए हैं, कुर्ती बॉटम सबके वीडियो डाले हुए हैं, किड्स के भी डाले हुए हैं। तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रंट वाला आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने इस डिजाइन को पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको यहाँ पे कब कौन सी चीज करनी है। तो चलो इसकी ड्राफ्टिंग हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे हम फुल शोल्डर की। यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 15 इंच। 15 इंच में हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमें मिलेगा 16 इंच। 16 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे 8 इंच की। थोड़ा नीचे भी मार्किंग कर देंगे हम। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउन चार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पेक नेक बना रहे हैं तो पेक नेक का डाउन चार्ट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फुल शोल्डर है मेरा 16 इंच, क्योंकि हमने जो प्लस किया है 1 इंच, उस हिसाब से हमें यहाँ पे डाउन देखना है। तो यहाँ पे मैं 16 के हिसाब से देखूंगी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैक पार्ट, तो मुझे यहाँ पे डाउन जाना है 1.75। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी 1.75 की। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी नेक राउंड है, यहाँ पे मुझे नेक राउंड मिला है 13, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो मुझे यहाँ पे मिला 2.6, यानी कि मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी 2.5 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी नेक विड्थ और जो हम डाउन गए इन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे आर्मोल फॉर्मूला लेंगे पेक नेक वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक पेक है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो बैक पार्ट वाली लाइन चूज करेंगे। और हमारी चेस्ट है 36, तो 36 इस लाइन में आएगा। तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें हमें प्लस करना है ½ इंच। तो मेरी चेस्ट है 36, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 6 इंच। इसमें प्लस करेंगे हम ½ इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हम जो डाउन गए ना वहाँ से 6.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। ये बंद कर दो आवाज, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। अब यहाँ हम सीधे से चेक करेंगे 6.5 इंच हमें कहाँ से मिल रहा है। तो देखो ये 8.25 है, तो हम इधर भी 8.25 की मार्किंग करेंगे पहले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 36, इसको डिवाइड करना है हमें 4 से। देखो हम बैक पार्ट में यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। अगर हमारा नेक डीप है और डीप में भी हमारी जो बैक बेल्ट है वो 2 इंच या उससे कम है, तब हम क्या करते हैं, चेस्ट डिवाइड 4 और उसमें से भी हम -½ इंच करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेस्ट में से कुछ भी प्लस माइनस नहीं करते। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 36, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे यहाँ पे मिला 9 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 9 इंच की। यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 1.5 इंच की।
अब देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आप चाहो तो इधर बैक पार्ट में करो या ना करो चेस्ट मार्किंग का, वो आपकी मर्जी है। इसके मैं रीज़न अभी तक सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे पूरे वीडियो नहीं देखे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपर चेस्ट की मार्किंग कर ही दूंगी। तो हमारी चेस्ट है 36, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारी अपर चेस्ट। मेरी अपर चेस्ट है यहाँ पे 34, तो मुझे यहाँ पे मिला 2 इंच। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे यहाँ पे मिला हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी हाफ इंच का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम डाउन गए और जो हमारी चेस्ट लाइन है इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है। तो देखो ये विड्थ आ रही है हमारी 8 इंच। अब ये जितनी भी आ रही है इसमें से आपको माइनस हाफ इंच करना है। तो मैं 8 में से माइनस हाफ इंच करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी 7.5 इंच की। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम डाउन गए और जो हमारा 7.5 इंच का मार्किंग है इसको मिलाते हुए जैसे भी लाइन जा रही है वैसे जाने देना है और इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मार्क चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने वही पेक नेक का चार्ट लिया है और यहाँ पे आपकी चेस्ट आ रही है इस वाली लाइन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.25 की यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम 1.75 डाउन गए और जो हमने ये आर्म होल का सेंटर लिया और ये जो हमने क्रॉस का मार्किंग किया, इन सबको मिलाते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ब्रॉड नेक है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ब्रॉड नेक चार्ट के हिसाब से कि हमें यहाँ पे कितना माइनस करना है शोल्डर। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे और इनको ऐसे मिलाएंगे। बस हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और ये जैसे भी मिल रहा है इनको हम मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारी नेक विड्थ है इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर से लेंथ की मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की। तो हमारी बैक पार्ट की लेंथ है 13 इंच, इसमें हम +1 इंच करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 14 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मार्किंग कर दूंगी 14 इंच की। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है 14.75। तो मैं इधर भी मार्किंग कर दूंगी 14.75 की। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 28, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो मुझे यहाँ पे मिला 7 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 इंच की मार्किंग कर दूंगी। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अभी हमें अपर चेस्ट वाली मार्किंग का यूज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल को दोबारा बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे जो ये हमारा आर्म होल जो है, अब देखो इस तरह से पहले तो हम इस मार्किंग को मिलाएंगे। जो हमारा आर्म होल का मार्किंग है ना, जो ऊपर जा रहा है, ये देखो हमारी चेस्ट लाइन से 1.5 लाइन जितना ऊपर है। तो आपको क्या करना है, पहले इस लाइन पे रखना है जहाँ पे भी आपका आर्म होल ऊपर जा रहा है, फिर आपको इस लाइन से मिलाना है स्केल को इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारी मेन लाइन हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपलसरी है ये आपका चाहे साइज कोई भी हो, ये हमें 0.25 नीचे जाना है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जब भी आपका पेक नेक होता है और जैसे जैसे आपकी चेस्ट बढ़ती जाती है, यहाँ पे आप क्या करो, लेंथ में 1 इंच की जगह 1.25, 1.5 इंच ऐसे प्लस कर सकते हो। जैसे अभी हमने 13 था तो 14 किया ना, आप चाहो तो उसमें और 0.25, हाफ इंच, 0.75 तक प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मार्किंग को पूरा यहाँ तक लेके जाना है।
अब हमें क्या करना है, स्केल को इस मार्किंग से मिलाना है और इस लाइन को भी स्केल से मिलानी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को भी पूरा एंड तक ले जाएंगे। ठीक है, अभी पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा अपर चेस्ट की मार्किंग है इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे जो है मार्किंग कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन का भी मार्किंग करेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को भी ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा साइड का और नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच। 3 इंच में हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 इंच। हाफ इंच नीचे से हम क्या करेंगे, 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जितना नेक डीप लेना है आप ले सकते हो। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बोथ साइड पेक नेक बना रहे हैं, ठीक है, तो फ्रंट तो बैक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच की मार्किंग करते हैं या ज्यादा से ज्यादा 1.25 का। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रॉड नेक है तो आप यहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे 1 इंच, 1.25, 1.5 इंच, 2 इंच तक ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब इन मार्किंग को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच नीचे से शेप दे देंगे नेक का। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे हमारा पेक नेक है तो आर्म होल में क्रीज आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 जितना आर्म होल माइनस कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे डिजाइन। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमें यहाँ पे ये कितनी डिसाइड की है और इधर वाला बेल्ट कितना डिसाइड किया है। तो देखो, हमने यहाँ पे चूज किया था ये वाला बेल्ट 1 इंच का, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2 इंच का, क्योंकि हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा हाफ इंच। अब इधर वाला बेल्ट हमने सेलेक्ट किया था का, तो इधर हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच की। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग देखेंगे ये हमें कितनी मिल रही है, तो ये 3.5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, तो इधर भी हम सेम मार्किंग कर देंगे और इधर हम चेक करेंगे, जितना हमें इधर मिला 3.5 इंच, इधर भी हम मार्किंग कर देंगे। अब देखो, इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको आपकी डिजाइन की विड्थ कितनी रखनी है। अगर आपको 6 इंच रखनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 इंच में से 1 इंच कम करना है, यानी कि 5 इंच, और 5 इंच का भी आपको हाफ लेना है। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की, यानी कि जितना आपको यहाँ पे लेना है उसमें से आपको 1 इंच कम करना है। अब देखो, हमने यहाँ पे कितना लिया, 2.5 इंच। इधर से भी हमारा सिलाई में जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में से भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो हो गया ना हमारा 1 इंच यहाँ पे कवर। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कम लेते हैं 1 इंच। इधर भी हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अगर आप डायरेक्ट 6 इंच की मार्किंग करते हो तो आपको कट करने के बाद यहाँ पे सिलाई का अलग से ऐड करना पड़ेगा। अभी हमारा यहाँ पे सिलाई में सारा ऐड है, हमें कुछ भी सिलाई का ऐड करने के लिए नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका हाफ लेना है। अगर आप ये हाफ ना लो तब भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप जो है डिजाइन खुद हाथ से बना सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, आप इस तरह से जो है, अब आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी इसका शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है वो बनके रेडी हो गया है। अब देखो, जब भी हम इस तरह का डिजाइन बनाते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था जो राउंड वाला पार्ट होता है इसमें क्रीज आती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा डार्ट ले लेना है। तो वो डार्ट कैसे लेना है मैं इसको कट करने के बाद बताऊंगी।
और एक चीज़ और, आपकी ये चौड़ाई अगर ज़्यादा होती है तो आपको डार्ट भी फिर थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी कि कब कितना लेना है। अभी हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कितना डार्ट लेना है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी देखो ये मेरा यहाँ पे जो है ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ना ही इधर से ना ही इधर से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन जितना ही डार्ट लेंगे। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो 0.25 जितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से तो यहाँ पे इस तरह से लेना है। लेकिन देखो अगर आप इसको ज़्यादा ब्रॉड बना रहे हो, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि अगर इधर का ब्रॉड रहेगा तो ऑटोमेटिकली इधर का तो ब्रॉड हो ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.25 का तो कम से कम डार्ट लेना ही है। ठीक है, और देखो अगर आप इसको बैक साइड से ओपन रख रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आई हुक की पट्टी का 1/2 इंच ऐड कर देना है। या फिर आप क्या करो, जब ड्राफ्टिंग करोगे ना तो आप क्या करो, सिलाई का 1/2 इंच पहले से ही ऐड कर दो, फिर उस 1/2 इंच से आप मेन ड्राफ्टिंग करना शुरू करो, तो आपका ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला नेक डिज़ाइन भी बनके रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।